नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 4 अक्टूबर है और दिन है सोमवार। इससे पहले की बात शुरू करें सरसों पर, नरमा पर और बासमती पर, आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। आप शेयर और लाइक बहुत कर रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार। बात शुरू करते हैं सरसों से। तो देखिए, सरसों पिछले एक सप्ताह के दौरान, जहां पिछले एक सप्ताह स्टेबल रही और उसके बाद का जो एक सप्ताह गया है, उस एक सप्ताह के अंदर भारी उठापटक रही और उठापटक के बाद डिक्रीजिंग रेट रहा, यानी मंदी की ओर गई है। अगर जयपुर की बात करें, भरतपुर की बात करें और आपका दिल्ली के भाव की बात करें या एनसीडीएक्स के भाव की बात करें, तो देखिए जहां एनसीडीएक्स पर 8800 को सरसों एक बार छू कर निकली है, 8800 क्रॉस करके गई है, आज 8400 के भाव को तरस रही है। तो मतलब क्या है कि 400 से अधिक का अंतर अब तक आ चुका है इस एक सप्ताह के अंदर। जहां जयपुर में सरसों 8850 रुपए के भाव बिक चुकी है, वहां अब ये आज जो भाव है वो 8400 भी नहीं है। तो देखिए कितना डाउन है। और उसके बाद में सलोनी की बात करें, सलोनी एक बार 9500 को पार करने वाली थी और 9500 प्लस हो गया था, 9550 के घरों में पहुंच चुकी थी, आज 9100 से डाउन है। और इसी तरह से भरतपुर के भाव जो है वो भी 300 से लेकर के 400 रुपए तक डाउन है। तो यानी कुल मिलाकर के सरसों पर जो प्रेशर है वो एक तो सोयाबीन का प्रेशर है। सोयाबीन की फसल बहुत तेजी से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान में आ रही है, उसका बहुत बड़ा दबाव है क्योंकि विकल्प मिल जाता है लोगों को। सरसों का तेल सबसे महंगा है क्योंकि सरसों के तेल में मिलावट जो है, किसी तरह की किसी भी प्रकार का मिश्रण जो है वो सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है। इसलिए शुद्ध तेल जो है सरसों का बड़ी महंगा पड़ता है और इसका विकल्प जो है वो सरसों का तेल के अंदर मिक्सिंग की शिकायतें भी आ रही हैं। वैसे सोया का तेल और पाम का तेल और इनसे जो दूसरे तरह के तेल बनते हैं खाने के, उनकी उपलब्धता ज्यादा है और वो सस्ता पड़ता है, इसलिए सरसों के तेल की मांग निरंतर कम होती जा रही है। सरसों के तेल की मांग कम होने के कारण ही सरसों के रेट डाउन आ रहे हैं। रही बात कि अब 2 दिन और रहे हैं अभी श्राद्ध पक्ष के। श्राद्ध पक्ष के बाद 7 तारीख से नवरात्र शुरू होने वाले हैं और उसके बाद में सरसों के तेल की मांग निकलने की पूरी संभावना है। तो जिस प्रकार से शुक्रवार को एनसीडीएक्स पर 8400 को टच करने के बाद फिर वापसी 8200 के घरों में जाकर के फिर वापस 8400 के आसपास आकर के बंद हुआ, कमोबेश यही स्थिति आज रही है। आज भी 8400 के पास ना सही, लेकिन 8300 25, 30, 40 के आसपास जरूर आज शाम को एनसीडीएक्स बंद हो रहा है। तो इससे लगता है कि सरसों पर दबाव के बावजूद सरसों वापसी टूटने को तैयार नहीं है, बहुत बड़ी कमजोरी की ओर नहीं है। बहुत बड़ी कमजोरी आनी थी वो आ चुकी है। शायद इसमें थोड़ी बहुत रिकवरी अब नवरात्र में आना शुरू हो और इसके तेल में अगर मांग निकलेगी तो ही सुधार होगा। अगर तेल में मांग नहीं निकलेगी तो ये रिकवरी भी बहुत कठिन है, यानी इसकी वापसी भी और तेजी से हो सकती है। जो एनसीडीएक्स आज 82-8300 के घरों में चल रहा है वो वापिस 7500 तक भी जा सकता है और सरसों के जो बाजार के भाव हैं वो यहां से 200, 300, 400 रुपए तक और भी टूट सकते हैं। यदि मांग निकल गई नवरात्र के अंदर सरसों के तेल की, तो यहां से सरसों 100 से लेकर के 300 रुपए तक की तेजी की तरफ भी चल सकती है, लेकिन संभावनाएं अभी बहुत कम है। बहुत बड़ी गिरावट की, एकदम बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम है और बहुत बड़ी तेजी की संभावना कम है। बात करते हैं नरमा की। तो नरमा की पोजीशन में तो निरंतर सुधार ही सुधार है। निरंतर मांग बढ़ रही है, निर्यात मांग बढ़ रही है, घरेलू मांग बढ़ रही है, हमारी कॉटन मिल्स की मांग बढ़ रही है। तो इस तरह से जो कॉटन की क्रॉप जो है वो बहुत बड़े लेवल पर खराब हुई है इस बार बरसात से और पिंक वार्म से, गुलाबी सुंडी से, उससे उत्पादन में बड़ी भारी गिरावट आ रही है, जिसके चलते कॉटन में यानी नरमा में और कपास के अंदर आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और आगे भी इसमें यह सुधार जारी रह सकता है और दिवाली के बाद इसमें और अच्छी स्थिति बन सकती है। रही बात बासमती की, तो बासमती की देखिए उपलब्धता अभी तक 1509 ही बाजार में आ रहा है। 1509 में पिछले 2-3 दिन से फिर 100 से लेकर के 200 रुपए तक की गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि एकदम आवक बढ़ रही है। आवक बढ़ने से एक बार प्रेशर आता है, लेकिन कुल मिलाकर के उत्पादन में कमी है, उत्पादन में भारी कमी है
और इसमें तेजी रहने की संभावना है। ये बहुत आपको निराश करने वाला नहीं है। आने वाले समय के अंदर बासमती में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। कुछ दिन के बाद में 1101 और 1401 की फसलें भी 1121 और 1401 की फसलें भी बाजार में आपको दिखाई देगी और उनका भाव भी बड़े अच्छे स्तर पर देखने को मिल सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। सरसों के भाव आज भरतपुर में रहा है 7,981, जयपुर में 8575, आदमपुर में 7622, बूंदी में 7600, नौहर में 7431, नौहर में 7431, निवई में 8050, रामगंज मंडी में 7550, कोटा में 7650, दादरी में 8100, टोंक मंडी में 8030, गंगानगर में 7500, ग्वालियर में 8050, हापुड़ में 8350 और हिंडौन मंडी में 8116। नरमा आज आदमपुर मंडी में बिका है 6988 रुपए, नौहर में 6912 रुपए, बरवाला में 7104 रुपए। 1509 आज गढ़मुक्तेश्वर यूपी की जो बड़ी मंडी है गढ़मुक्तेश्वर, वहां पर बासमती धान 1509 बिका है 2851। बिलासपुर में 2500 रुपए, चीका में 3025, खैर में 2811, बुलंदशहर में 2821, जहांगीराबाद में 2850, गोहाना में 3011, करनाल में 2921, गन्नौर में 2851, समालखा में 2931, लाडवा में 3080, कोटकपूरा में 3100 और पटियाला मंडी में 3100, पिहोवा में 2991, राजपुरा मंडी पंजाब में 3140, नरेला में 3000 रुपए, सहारनपुर में 2600 रुपए, कैथल में 2900 रुपए, फाजिलका में 2900 रुपए, रादौर में 2940, बूंदी में 2581, जंडियाला मंडी में 2990, शिकारपुर में 2751, खनौरी मंडी में 3070, टोहाना में 2990, त्रावड़ी मंडी में 3000, अलीगढ़ में 2790, मथुरा में 2600 और तरन तारण में 3065 रुपए। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी और तब तक के लिए नमस्कार।